एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, सीयूटी यूजी 2025 के स्टूडेंट है। एक सवाल अक्सर आपकी तरफ से आ रहा है कि किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस होगा कंप्लीटली, मैं कैसे मेंशन करूं अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहा हूं, मुझे ये तो पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट करने पर बीकॉम ऑनर्स के लिए मेरा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं ये कहां पर फिल करूं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहा हूं और मेरा जो कोर्सेज है ये है बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, बीकॉम प्रोग्राम भी करना चाहता हूं, बीबीए, बीएमएस, बीबीई सब कुछ फिल करना चाहता हूं, लेकिन ये कैसे फिल करूंगा। तो यार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कि यार कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, थिंग्स जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और किस तरीके से मेंशन करना है कॉलेज एंड कोर्सेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और काफी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मोटा मोटा आपको एडमिशन प्रोसेस बताते जाऊं। आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है, जहां पर आप कॉलेजेस या फिर कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज, ये बोलना सही रहेगा, आप मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब क्या होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, और ये कब होगा, तभी होगा सीयूटी यूजी एग्जाम होने के टाइम पर। ठीक है। इसके बाद आपको अपनी कोर्सेज और फैकल्टीज या फिर कोर्सेज और कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से देनी है वो भी आपको मैं भी बता दूंगा। इसके बाद यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है, सीट एक्सेप्ट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ऑनलाइन, और फी पेमेंट कर देनी है जैसी या जो जिस भी कोर्स या कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिले, और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है फिजिकली जाकर। इतनी बात आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है। देखो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करना है कि भाई उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आ गया या नहीं। कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सीएचएस है, ugadmission.uod.ac.in। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, bbau.ac.in। और इसकी जो एडमिशन की वेबसाइट है वो है bbauadm.samar.edu.in। डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी इसकी करता धरता है एडमिशन की। इसके बाद है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर आप देखेंगे dtu.ac.in और सारथी.dtu.ac.in। सीयूटी के जरिए एडमिशन ले रही है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीबीए। बीबीए के अंदर मैथ्स नहीं चाहिए। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी CMAC है इसकी बीबीए के लिए, और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप USME है इसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। जीजीएस IPU का अभी से अभी देख लीजिए जाकर एक बार, ipu.ac.in, और यहाँ पर admissions.nic.in और IPU ADM। इसके बाद bhu.ac.in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, bhucut.samar.edu.in, ये है इसकी एडमिशन की वेबसाइट। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो ये रहा audcuet.samar.edu.in। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए ALLDUNIVCUET.samar.edu.in। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी वो बच्चे के लिए जो कि बीटेक करना चाहते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। आप देख सकते हैं AKTU.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट, और AKTUADM.samar.edu.in इसकी एडमिशन की वेबसाइट। IMT यूनिवर्सिटी मेरठ की बात कर लीजिए, admission.imtu.edu.in। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, admission.chitkara.edu.in। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा CUHCUET.samar.edu.in और CUH.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरीके से दो वेबसाइट आपको कंसीडर करनी है। एक तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है उस यूनिवर्सिटी की, सो दैट आप देख सके कि एडमिशन बुलेटिन कब आ रहा है, उसकी जो एडमिशन का प्रोसेस है, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जो कि आपको चेंज करनी है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस के अंदर इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद आपको एडमिशन वाली वेबसाइट देख लेनी है हर एक यूनिवर्सिटी की, कौन सी एडमिशन की वेबसाइट है, क्या वो एडमिशन की वेबसाइट ऑफिशियली है या ऑफिशियल नहीं है, तो फिर उसकी कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए वो एडमिशन ले रहा है। जैसे यहाँ पर ये इसके जरिए एडमिशन ले रहा है, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आगे हम बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड फैकल्टीज, देखिए इसको बोलते हैं फेज 2। जब आप अपने आप को रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज एंड कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिल करते हैं, और ये अमूमन होता है सीयूटी यूजी एग्जाम के रिजल्ट आने के तुरंत बाद। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए इस तरह की प्रेफरेंस रखते हैं कि आप प्रायोरिटी 1 पे तो देते हैं SRCC को, फिर हिंदू को, फिर हंसराज को, फिर रामजस को, फिर किरोरी मल को, फिर यहाँ पर वेंकटेश्वर को, फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। ये 7 कॉलेजेस मैंने ले लिए हैं, वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आप मेंशन करेंगे, लेकिन मैं टॉप 7 ले रहा हूं। तो आपको इस तरीके से पहले SRCC रखना है, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोरी मल, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपका बीकॉम ऑनर्स के अंदर
बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपका स्कोर आता है 980, ठीक है, 1000 में से। और एसआरसीसी का कट ऑफ चला गया 982, मैंने ये मान लिया एक तरीके से। तो अब सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एल्गोरिथम काम करेगा, आपको सीट अलॉट करने के लिए सबसे पहले एसआरसीसी देखेगा, क्योंकि आपने पहली प्रायोरिटी एसआरसीसी को दी है। उसने देखा कि 982 आपका कट ऑफ है एसआरसीसी का, लेकिन आपके 980 मार्क्स आए हैं, तो फिर आपको एसआरसीसी अलॉट नहीं होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का या किसी भी यूनिवर्सिटी का एल्गोरिथम जाएगा दूसरे नंबर की कॉलेज पर कि भैया आपने हिंदू कॉलेज मेंशन किया है। अब माना हिंदू कॉलेज का कट ऑफ चला गया 981, लेकिन आपका मार्क्स आया 980, तो हिंदू कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आया हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज का जो कट ऑफ है वो चला गया 980, ठीक है, और रामजस का चला गया 979, मैंने ये मान लिया। तो आपको हंसराज और रामजस दोनों कॉलेज मिलेंगे, फिर आपको चूज करना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। इसके बाद हंसराज में आपको एडमिशन मिल गया, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीट एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज आपका वेरीफाई करना शुरू कर देता है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, जो कि आप एडमिशन प्रोसेस के दौरान या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वहां पर अपलोड करते हैं। और फिर जब से वेरीफाइड आ जाता है तो आपको वहां पर फी पेमेंट कर देनी होती है। फी पेमेंट करने के बाद आप हंसराज के अंदर अपनी सीट इंश्योर कर लेते हैं। लेकिन आपका जो पसंद थी, आपका जो ड्रीम था, वो एसआरसीसी में जाने का था। तो अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि मेरी एसआरसीसी में भी अगर गुंजाइश है तो आप मेरा एसआरसीसी में भी एडमिशन स्वीकार कीजिए। इसके लिए आपको जैसे ही आप हंसराज में अपनी सीट इंश्योर कर लेंगे, तो एक बटन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का, ठीक है। तो आप अपग्रेड पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बन पाए और ये देख पाए कि आपको एसआरसीसी मिलेगा या नहीं। हो सकता है सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको एसआरसीसी मिल जाए। तो इस तरीके का एडमिशन प्रोसेस होता है। इन केस अगर आपको एसआरसीसी ही मिल गया पहली प्रायोरिटी पर, तो आपके पास ना अपग्रेड का ऑप्शन होगा ना फ्रीज का ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको आपकी पहली प्रायोरिटी का कॉलेज मिल गया है। इस तरीके से आप जो है चुनाव करते हैं कॉलेज एंड कोर्सेज का, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है गेम स्टार्ट होगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, सारी एडमिशन वेबसाइट पता चल गई होंगी, ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको मिस नहीं करनी, वो सब पता चल गया होगा। यू कैन कॉल एट 6363286363 if you want to buy CUT crash course or you want to have a CUT study material at your home. The best CUT study material, the best CUT test series in the market. विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर और क्या कंफ्यूजन है आपके दिमाग में।